गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। हमने एक लेसन स्टार्ट किया दैट इज़ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। पर आज जो हमको देखना है वो उसका फर्स्ट पॉइंट देखना है। मैंने उसके बारे में उसके कंटेंट्स आपको बता चुका हूँ। आज हमको क्या देखना है? आज हमको देखना है कि व्हाट इज मीन बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या? अभी एक कोरोना के मामला के अंदर आपने हमेशा सुना होगा कि ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। एक्चुअल में जितना भी सैनिटाइज करो, जितना भी कुछ भी करो, वायरस एक नॉन लिविंग थिंग है अगर वो होस्ट सेल के बाहर है। मैंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था वायरस के लिए। पर सब सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार मरे हुए चीज़ को ऐसा समझ रहे हैं कि मार रहे हैं। वायरस जब बॉडी के अंदर जाएगा तभी वो डेड होगा, और वो भी होगा हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। तो ये इम्यून सिस्टम है क्या? ये इम्यून सिस्टम है हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, मतलब कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। बोर्ड के मेथड से तो आपको बताऊंगा मैं अभी, पर अभी देख लीजिए जिस तरह से हर कंट्री के पास अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। वो किस लिए होती है कि उसके बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर आएगा, यानी कोई बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा ह्यूमन बीइंग आएगा जो उनको क्या करेगा, अंदर के कंट्री के पीपल को नुकसान करेगा, जैसे कि आतंकवादी हुई या जो भी, जो डैमेज कर सकता है, तो उसको क्या करता है, फिनिश करता है। तो वैसा ही एक हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है जो बाहर से आने वाले जरासीम को, पैथोजन को किल करता है। तो उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, यानी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, और उसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अब ये है क्या? चलिए इसको हम देखते हैं हमारे लेक्चर के मेथड से विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। तो चलिए देखते हैं हम कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। लुक एट दिस नाउ, द ब्रांच ऑफ यू कैन से द बायोलॉजी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जो किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से, हमारे यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम। किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। जैसे हर कंट्री के पास कुछ फौज होती है, किसी के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग फौज होती है, तो किसी के पास बहुत लो कैटेगरी की या बहुत कमजोर फौज होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में होता है। बट इम्यूनोलॉजी क्या है? लुक एट दिस, it is also derived from the Latin word that is immune, means related to our immune system, and logos means to study, that is the logy. Now what is the study of immune system is called as the immunology. Immunology क्या है? Study of immune system is called as, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना, ये क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई ब्रांच आई है, कोई नई चीज़ आई है, तो उसको देने वाला भी कोई होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, किसी की पूरी लाइफ होती है उस वर्क के पीछे जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। आज के साइंटिस्ट जो वर्क करेंगे वो नेक्स्ट जनरेशंस को जो है वो काम में आएगा स्टडी के लिए। तो क्या है, अब इसको भी स्टडी करने वाला था एडवर्ड जेन्नर, विच गिव्स द ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। एडवर्ड जेन्नर इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इम्यून सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया। अब एडवर्ड, दैट्स व्हाई दिस एडवर्ड जेन्नर, लुक एट दिस, एडवर्ड जेन्नर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेन्नर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो दिस इज रिलेटेड टू द अबाउट द इम्यूनोलॉजी। बट व्हाट इज मीन बाय इम्यून सिस्टम? इम्यूनोलॉजी में तो इम्यून सिस्टम का पढ़ रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम, और यू कैन से द डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन। इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन, और यू कैन से द फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, एक खास किस्म का मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि पैथोजन को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल है उसके ह्यूमन बॉडी के लिए। तो दैट इज द इम्यून सिस्टम। और डिफेंस मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा पावरफुल, और ह्यूमन बींग्स का जो है वो बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है। पर ये डाइट पर, उसके डेली रूटीन पर, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर कोई घर में ही बैठता है और ऑयल फूड खाता है, जंक फूड खाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। पर जो खेत में काम करता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। जिसका अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। पहले हम लास्ट में, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमको इम्यून सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है। Look at this tree diagram. We can say there are two main types of immune system. First one is the innate immune system, and the next one is the acquired immunity. There are two immune system or immunity, that is innate immunity or innate immune system, acquired immunity और acquired immune system. अब देखो, इसको बोला जाता है इनबॉर्न, जो हमारे पैदा होने के साथ हमारे साथ इम्यून सिस्टम आए, और एक्वायर्ड मतलब इसको हम कहीं ना कहीं से बढ़ा रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, रेडीमेड ड्रग्स। ओके, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ये डिटेल में पढ़ने वाले, बट जस्ट अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ। तो इनेट इम्यून सिस्टम में कोई टाइप्स नहीं है, बट उसके पास बैरियर्स, जस्ट लाइक फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फाइगोसेटिक, और देयर आर सो ऑन।
जो भी बैरियर्स यानी रुकावटें रोकते हैं किस चीज को, तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। इनेट इम्यून सिस्टम क्या है और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या है। नाउ लेट्स कम टू द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या है? एक्वायर्ड में दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स इन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दे हैव आल्सो फर्दर टू टाइप्स, दैट इज इनके पास भी और दो टाइप्स हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। नेचुरल पैसिव इम्यून सिस्टम, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। दो टाइप है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये टाइप्स है। अब ये तो इम्यून सिस्टम हो गया, ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, पर आज की डेट में जो है हमको इम्यून सिस्टम बढ़ाना कैसे, क्या इसके लिए जरूरी है? सबसे पहले तो जरूरी है रात में जल्दी सोना, 10 बजे हार्डली सो जाना चाहिए, रात की नींद होनी चाहिए 8 घंटे एटलीस्ट। सुबह जल्दी उठना 6 o'clock या 6:30 o'clock या 5:30 o'clock, जो भी है जल्द से जल्द उठना हो गया। डेली रूटीन प्रॉपर होना चाहिए, सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, सुबह जल्दी होना चाहिए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है तो पर्टिकुलर टाइम पर नॉन वेज खाना चाहिए। अगर कोई प्योरली वेजिटेरियन है तो उसको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ये करना है जो इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, जस्ट लाइक लेमन, ऑरेंज, एप्पल, दीज आर द फ्रूट्स, और सभी को फ्रूट्स खाने चाहिए। बाद में अब उसका पर्टिकुलर होना चाहिए, सुबह में नाश्ता 8 बजे तक हो जाना चाहिए, 1 बजे लंच होना चाहिए और रात में डिनर जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, एक इम्यून सिस्टम हमारा पर्टिकुलर रहेगा। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगे कि हाउ टू टेक अ गुड डाइट फॉर इम्यून सिस्टम। यू विल गेट द यू कैन से इन द डीप, कोई भी जो रहता है ना जिसको क्या बोलते हैं डाइटिशियंस, जो डाइटिशियंस होते हैं उनके बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे कि कौन सा डाइट लेना चाहिए कौन सा नहीं, वजन कम करने के लिए कौन सा डाइट चाहिए, वजन बढ़ाने के लिए कौन सा डाइट चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे जरूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। आपको हेल्थ का ध्यान रखना है इसके अंदर, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस यूनिट का एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एंटायर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसकी काम में आने वाली। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम। इन tomorrow's lecture we will discuss about the immune system in detail, what is the innate immune system and what is the acquired immune system.